अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला किसके लिए इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक शीट है जिसके स्टूडेंट नेम और उनकी टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं काउंट का फार्मूला इक्वल टू काउंट ब्रैकेट और आप रेंज को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को करें क्लोज, एंटर प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए और 2 स्टूडेंट्स आपके एब्सेंट हैं। आप यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स हासिल किए। ये आपने जाना काउंट फार्मूले की मदद से। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटर फार्मूला या काउंट ए भी कह सकते हैं, आप काउंटर फार्मूला भी कह सकते हैं। इस फार्मूले में आप देखेंगे कि वो उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर्स भी हों और कैरेक्टर भी हों। तो आए इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। इज इक्वल टू काउंटर ब्रैकेट और आपने वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया क्लोज। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 6 आया है। किस तरह से आया है आप देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इसने नंबर्स को भी काउंट किया और साथ-साथ कैरेक्टर को भी काउंट किया। तो ये काम था काउंटर फार्मूले का। अब हम डिस्कस करेंगे काउंट ब्लैंक फार्मूले के बारे में। काउंट ब्लैंक फार्मूला शीट में मौजूद ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। आए इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट ब्लैंक और रेंज को सिलेक्ट किया हमने, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर बटन को किया प्रेस। आप देखें इसने आंसर दे दिया 2। किस तरह से, आप इस शीट में देखें कि आपके पास एक और ये दूसरा फार्मूला दूसरा सेल जो है वो ब्लैंक है, तो इसने इसको काउंट करके आपको आंसर 2 दे दिया। तो ये था काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि काउंट इफ का फार्मूला क्या काम करता है। अगर आप इस शीट में से ये जानना चाहते हैं कि माउस की तादाद कितनी है या कीबोर्ड की तादाद कितनी है, तो आप काउंट इफ का कमांड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगाया आपने, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे क्लिक किया और उसके बाद आपने एंटर बटन को प्रेस किया। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस शीट में कितने माउस हैं, तो आप माउस लिखेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो आपने देखा कि इसने टोटल रिकॉर्ड में 3 माउस शो कर दिए। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1, 2 और ये 3 यानी इस शीट में माउस की तादाद 3 है। तो ये तो था काउंट इफ। इसी तरह अगर हम रीजन मालूम करना चाहते हैं कि इस शीट में कितनी दफ़ा कौन सा रीजन आया है, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ आपने टाइप किया,
ब्रैकेट लगाया, इसके बाद आपने रीजन रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया और फिर आपने रीजन के क्राइटेरिया पे क्लिक किया, एंटर किया और अब आप यहाँ पर टाइप करें, जैसे मैंने टाइप कर दिया वेस्ट, तो आप देखेंगे कि वेस्ट का भी आंसर 3 आया है, शीट में वेस्ट की तादाद 3 है। तो ये तो था काउंट एप का काम। अब हम डिस्कस करेंगे काउंट इफ्स फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ रीजन में आपके पास मुख्तलिफ स्टॉक मौजूद है और आप ये जानना चाहते हैं कि कीबोर्ड ईस्ट में कितने मौजूद हैं या माउस वेस्ट में कितने मौजूद हैं या मॉनिटर नॉर्थ में कितने मौजूद हैं, आप उसका स्टॉक जानना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला। तो हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ्स इक्वल टू काउंट इफ्स। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट नेम की रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा डाला, उसके बाद आपने प्रोडक्ट नेम क्राइटेरिया पे क्लिक किया, कॉमा डाला, उसके बाद आपने रीजन रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा डाला और इसके बाद आपने रीजन क्राइटेरिया पे क्लिक किया और एंटर बटन को प्रेस किया। अभी देखिए रिकॉर्ड आपका 0 है। अब आपने यहाँ पे दिया कीबोर्ड और यहाँ पे लिख दिया आपने ईस्ट। तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड ईस्ट में आपके पास 4 है। इसी तरह अगर आप लिखते हैं यहाँ पर माउस और रीजन में लिख देते हैं आप वेस्ट, तो वेस्ट में टोटल माउस आपके पास 3। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक ऐसी शीट बनी हुई है जिसमें कीबोर्ड, यूएसबी माउस, मॉनिटर 14 इंच, आरजीबी कीबोर्ड, वायरलेस माउस, इस तरह से आप ये देखें कि हर प्रोडक्ट के साथ उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है। अब अगर आप सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना है आपने, इक्वल टू काउंट इफ्स। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे क्लिक किया, कॉमा, फिर रीजन को सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर रीजन क्राइटेरिया पे क्लिक किया और एंटर बटन को प्रेस कर दिया। अब आपने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड और रीजन लिख दिया ईस्ट। तो आप देखें इसने आंसर दिया 2। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कीबोर्ड ईस्ट, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें आरजीबी कीबोर्ड ईस्ट में है लेकिन इसने यहाँ पर शो नहीं किया। यहाँ पर इसने दूसरा कीबोर्ड ईस्ट शो कर दिया, यानी इसे टोटल 2 रिकॉर्ड शो कर दिया और जिन प्रोडक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज यानी आरजीबी कीबोर्ड या वायरलेस, तो उसने उसको शो नहीं किया। तो इस अब हम किस तरह से टोटल कीबोर्ड की तादाद मालूम करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जहाँ पर कीबोर्ड आपने लिखा है आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसके शुरू में आप लगा दीजिए स्टैरिक साइन और आखिर में लगा दीजिए स्टैरिक साइन और एंटर बटन को प्रेस करें, तो आप देखें अब इसने कीबोर्ड की तादाद सही बता दी। यानी स्टैटिक साइन से ये हुआ कि इस प्रोडक्ट में कीबोर्ड नेम मेंशन है, जहाँ पर भी कीबोर्ड नेम हो, या चाहे वो आरजीबी के साथ आए, चाहे वो सिंपल आए, तो सिर्फ उसने कीबोर्ड की नेम को पढ़ा और उसका आंसर आपको दे दिया। तो ये एक ट्रिक है जो आप शुरू में स्टैटिक और आखिर में स्टैटिक लगाकर
इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था काउंट इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।